बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सब ठीक होंगे और खुशहाल होंगे। तो भाई हैं खुशहाल नहीं खुशहाल है ये बताएं, खुशहाल ही रहा करें आप लोग, मेरा मशवरा तो आपको यही है। तो भाई आज जैसे कि हाँ, निहारी की रेसिपी मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ, तो मैंने कहा एक और बार दे दूँ क्योंकि आज बन रही थी निहारी और हसनैन की फरमाइश पर बनती है जैसे कि आपको पता है। तो भाई मैंने कहा सहरी में भी काम आ जाती है निहारी, तो कीमा हो या निहारी हो, ये दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो सहरी में भी काम आ जाती है। तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं आज। वैसे भी समझ में कुछ आ नहीं रहा था क्या बनाएं, तो मैंने कहा अच्छा जी, तो मैंने सोचा निहारी बना ली जाए, हसनैन भी खुश हो जाएंगे। अच्छा, और ये मेरे पतीले को ना ज़रा सा आप इग्नोर मारिएगा क्योंकि ये पतीला मेरा इतना ख़राब है नहीं, काला इतना है नहीं। खैर अल्लाह का शुक्र है, मेरे बर्तन इतने वो नहीं होते, मैं अच्छे से मांजती हूँ, साफ़ करती हूँ। मगर ये जो हुआ क्या था पता है सीन, मेरी ये बहुत आदत आजकल होने लगी है और कुछ ये रमज़ान की वजह से थोड़ी घर में ना काम की मारा मारी हो जाती है। एंड टाइम पर मैंने तेल डाल के ना इसको शायद छोड़ दिया था ऐसे ही, तो वो एकदम से जो ना काला वो सो होने लगा, धुआं सा निकलने लगा इसके अंदर से, पतीले में चिपकने लगा। तो ये हुआ था सीन इसके साथ। फिर मैंने सिलो चूल्हा किया, थोड़ी देर के बाद फिर मैंने इसके अंदर, मेरे ख्याल से मैंने कुछ डाला होगा, अब तो खैर मुझे भी वॉइस ओवर करते हुए याद नहीं आ रहा। लेकिन बहरहाल आजकल ये रोज़ ही हो रहा है सीन मेरे साथ कि अगर कढ़ाई भी रखती हूँ ना फ्राई करने के लिए, तो कढ़ाई का चूल्हा जला के ना मैं थोड़ी देर के बाद मुझे सुमन जो आवाज़ लगाती है, मम्मा आपने चूल्हा जला दिया है। वो हो, मैंने कहा मैं दूसरे काम में लग जाती हूँ, जहन से निकल जाता है। तो भाई आजकल ये हो रहा है। अच्छा, जहन ही पता नहीं क्यों आजकल के वाक़े में सबके ऐसे हो गए कि याद नहीं रहता, हर किसी को पूछो कहते याद नहीं रहता। तो भाई याददाश्त के लिए क्या करना चाहिए मुझे कमेंट्स में बताइएगा। बादामों का तो मुझे पता है, बादाम ही नहीं बताइएगा, कुछ और बताइएगा। सही है जी। तो खैर ये देखें माशाल्लाह से निहारी हमारी कैसी लश वाली लग रही है, नहीं लग रही है। अच्छा, मेरे पास ना ये जो मिर्चें मैं लेती हूँ ना, क्या कहते हैं, जिस मार्ट से, वहाँ पर इसका कलर बड़ा अच्छा होता है, इसीलिए मैं वहाँ से ख़ास तौर पर मिर्चें तो मैं वहीं से लेती हूँ, कहीं और से नहीं लेती। तो भाई निहारी सिंपल तरीके से बन जाती है, आपको पता है। सारे ड्राई मसाले मैंने घर के भी डाले हैं और बाहर का भी मैं शान का मसाला यूज़ करती हूँ। नेशनल हो या शान हो, कोई भी हो, दोनों ही अच्छे होते हैं। तो मैंने कहा वो भी मैं लाजमी डालती हूँ क्योंकि उसके बगैर मुझे मज़ा नहीं आता। तो बस अब मैंने कहा आटा डाल दूँ इसके अंदर, निहारी के अंदर, और जो है मैं इसका ऑयल ऊपर से निकाल लेती हूँ। तो आप लोग भी निकाल लिया करें ताकि ये जो हम आटा डालते हैं ना तो ऑयल इधर उधर हो जाता है तो वो फिर नज़र नहीं आता। जबकि मैं तो ऊपर से जो बघार डालती हूँ ना निहारी में, अच्छा बाज़ लोग डालते हैं, बाज़ लोग नहीं भी डालते निहारी में तड़का ना, बाहर ऊपर से मैं तो लाजमी डालती हूँ। तो बस ये प्याज ब्राउन करके और थोड़ा सा निहारी मसाला मैं बचा लेती हूँ, वो भी डाल देती हूँ और फिर इसका और कलर अच्छा आ जाता है। निहारी का जब तक कलर अच्छा ना हो ना, जब तक मज़ा नहीं आता। तो ये बात है, मैंने ये बघारिश का तैयार कर लिया है। और आज हमको रात को जाना था, काफ़ी देर से हमें निकलना था दौरे पर। काफ़ी दिनों से आपको बाहर का कोई मैंने टूर नहीं दिखाया, कोई दौरा नहीं दिखाया, तो मैंने कहा चले भाई ये दिखाती हूँ आपको। हमें जाना था किसी रिश्तेदार के घर। तो ये है कि बस माज़रत के साथ ये कि मैं उनकी घर की वीडियो आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि देखें ना, आप खुद भी समझदार हैं कि हर कोई अपने घर की वीडियो जो है वो सही नहीं समझता लेना, तो फिर मैं भी इस वजह से लेती नहीं हूँ हर जगह की। तो भाई मैंने कहा मैं आपको वीडियो तो खैर नहीं दिखा सकूँ, हाँ बाहर का मैं लाजमी दिखाऊंगी आपको। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं जहाँ भी बाहर जाऊँ आप लोगों को हर जगह की वीडियो शेयर करूँ, क्योंकि बंदा एक ही चीज़ देख देख के भी बोर हो जाता है ना इंसान। तो ये है कि मैं बाहर निकलती हूँ, वहाँ का भी आपको दिखाती हूँ। तो ये निहारी में मैंने प्याज ब्राउन करके ना, अदरक भी मैं इसी के अंदर डाल देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ब्राउन टाइप का हो जाता है ना तो फिर नज़र नहीं आता, क्योंकि अगर ये नज़र आएगा ना तो मेरे बच्चे नहीं खाते, फिर मसला, इनके बड़े मसले हैं खाने के अंदर। तो ये सोच समझ के मुझे खाना बनाना पड़ता है। तो बस ये था कि मैंने निहारी बनाई थी, घर की रोटियां बना ली थी जैसे कि आपको पता ही होगा अब तो। अच्छा, ये मैं दिखा रही हूँ आपको मेरी आस्तीन है कि रोज़े का जब टाइम करीब आ जाता है ना, काम की मारा मारी हो रही होती है, अफरा तफरी, तो मैं आस्तीनें चढ़ा के किचन में घुस जाती हूँ कि अब जल्दी जल्दी कर लो भाई। ये फुल स्लीव्स होती है ना, काम में नहीं मज़ा आता फुल स्लीव्स पहन कर मुझे, तो ऐसे मैं इसको ऊपर चढ़ा लेती हूँ आस्तीनों को। तो गर्मी भी है, जाहिर सी बात है, अच्छी नहीं लगती। तो बस ये इसका बघार डाल दिए मैंने निहारी का। देखें भाई अब गार्निश हो गई है, माशाल्लाह से लग रही है खूबसूरत। तो ये था कि क्या कहते हैं, रोटियां घर में बना ली थी और बाकी पता नहीं और उस दिन क्या, हाँ मैंने बनाए थे रेशा कबाब, वही आलू चिकन के जो कि रोज़ ही बनते हैं, रोज़ ही हसनैन के लिए। तो बस हम लोगों ने रोज़ा जल्दी जल्दी खोल लिया था और फिर हमें जाना था बाहर। तो
हम जिसके घर गए थे बस उनकी वीडियो मैंने आपको नहीं दिखाई है। बहरहाल हम लोग जहाँ जहाँ रुकेंगे रास्ते में आपको दिखाती हूँ आगे जाके। अच्छा जी, काफ़ी बड़ा सा टूर लेके मैं आज निकली थी। टोली मेरे साथ बहुत बड़ी थी आज, क्योंकि बहनें भी थी और भाभी भी थी, भाई भी, बहनोई भी। तो हम लोग माशाल्लाह से 2 गाड़ियाँ भर के निकले थे। एक मेरे भाई के पास थी गाड़ी, वो चला रहा था, और एक थी मेरी बहनोई की गाड़ी। अच्छा जी, ये हमारा कैमरामैन जिस गाड़ी में बैठा होगा ना, तो वहीं की वीडियो आपको मिलेगी देखने के लिए। सही है भाई। तो सुमन बैठी थी मेरी छोटी वाली बहन के साथ, बाजी शकीला के साथ, इनके शोहर के साथ। तो सुमन ने ले ली इनकी गाड़ी की वीडियो, और हसनैन भी इन्हीं के साथ थे, शायद हमारे साथ नहीं थे गाड़ी में, आगे पीछे हम लोग चल रहे थे। अच्छा जी, कराची की रौनक क्या देखें आप लोग भाई। कराची में रहने वालों को तो भाई खुश नसीब हैं, मैं तो यही कहूँगी। और अगर ये लोग नहीं समझते अपने आप को खुश नसीब, तो आज से समझ लें आप मेरे कहने पर कि कराची जैसी रौनक कहीं नहीं मिलेगी भाई। मैं तो ये कहती हूँ, कराची की क्या ही बात है। आप रात के आम दिनों में भी आप रात को निकल जाओ 2-3 बजे, तो आपको तकरीबन दुकानें, होटलें सब खुली मिलेगी। तो फिर ये तो रमज़ान है, बहुत रौनक हो रही थी। और अभी भी देखें मैं वही ज़बर कर रही हूँ, बाहर आपको आवाज़ें आ रही होंगी, बहुत शोर शराबा हो रहा है अभी भी बाहर। तो बस ये है कि रौनकें लगी रहती हैं और रौनकें होनी चाहिए, और अल्लाह ताला कराची की रौनकों को बहाल रखे, इसी तरह जो है जगमगाता हुआ कराची रखे। तो भाई बच्चों को देखो कैसे मौजे लगे हुए हैं, कैसे मज़ा आ रही है बच्चों को। तो भाई भागम भागी रोड पे लगाई हुई थी इन लोगों ने, और तकरीबन रात के बज रहे थे 3:30 या 4, हाँ 3:30 या 4 का टाइम था जब हम वहाँ से निकले हैं। उनके गाचा उन्होंने ना हमें बहुत कुछ खिला दिया था, हल्का फुल्का लाइट सा कर करके कि भाई हल्का फुल्का है, लाइट है, कुछ हेवी नहीं है। तो तकरीबन सभी के पेट भर गए थे, लेकिन इसके बावजूद जो है भाई ने जो है गाड़ी रोक दी थी यहाँ पर कि भाई चाय पराठे वाले जो लोग हैं ना, जिनको चाय पराठा ना मिले ना शहरी में, तो वो शहरी उनकी अधूरी होती है। तो यहाँ पर पठान को पकड़ लिया था इन लोगों ने, बोला था खोल भाई अपनी होटल जबकि खैर बेचारे की कुली थी, वो तैयारी कर रहा था शहरी के लिए। तो यहाँ लगा दिया था इन लोगों ने चाय पराठों की लंबी लाइन, अंडे, चाय और पराठे जिन जिनको खाने थे। तो बस ये है कि मैंने तो खैर सिर्फ चाय पी थी, क्योंकि मैं पहले बहुत कुछ खा चुकी थी, तो चाय पीनी बस ज़रूरी थी इस वजह से। तो बहरहाल जो है हम लोगों ने यहाँ पर जो है डेरा डाला था पठान की होटल पे, और बच्चों को खूब मज़ा आ रहा था। अभी मैं दिखाती हूँ फातिमा का सीन, देखिएगा आप आगे जाके, बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा था भाई उस दिन। और तकरीबन ये अज़ानें होने ही वाली थी, और बस हम लोगों ने यहाँ पे सहरी मुकम्मल की, जो आधी अधूरी हमारे पेट में गुंजाइश बाकी थी सबके, और फिर हमने वहाँ से रवानगी पकड़ी थी। तो बड़ा ही मज़ा आया। रात में निकलो तो भी ऐसा लग रहा था दिन है जैसे, ऐसा लग रहा था यहाँ तो बाहर। रमज़ान में तो वैसे भी सारी रात जो होटलें भी खुली रहती हैं, और जो है दुकानें भी अब तो खुली रहेंगी। काफ़ी हद तक रोज़े गुजर चुके हैं, अब दूसरा अशरा भी ख़त्म होने ही वाला है, बस एक दिन बाकी है। तो भाई ये अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दिखाए, सबके घरों में रिज़्क़ की बरसात करे, बारिश करे, मैं तो कह रही हूँ। और सबके, मुसलमान हो चाहे हमारे कोई भी अल्लाह की मखलूक हो, अल्लाह ताला किसी को भी रिज़्क़ से महरूम ना रखे। तो भाई दुआ करनी चाहिए हर किसी के लिए, तो हमारी दुआएं खुद ब खुद कबूल हो जाती है, और दूसरों की खुशी में खुश रहना चाहिए, तो हम खुद ही खुद खुश हो जाते हैं। अच्छा जी, और मेरे काम अभी बहुत ज़्यादा जो है सर पे मेरे सवार हुए हुए हैं, जो कि मैं इंतज़ार कर रही थी कि मैंने आपसे कहा था कि मैं एंड में जाऊंगी। तो अब तकरीबन 20 रोज़े पूरे होने को हैं, तो अब मुझे निकल जाना चाहिए शराफत के साथ, वरना एकदम से सब सर पे आ पड़ेगा। तो जिस तरह मैंने कहा मेरी तैयारी काफ़ी हद तक बाकी है, ईद की तो ईद की जैसे, वैसे ईद के बाद जो मेरे घर में फ़ंक्शन है उसकी भी। तो भाई आप लोगों को साथ लेके जाऊँगी, आप लोग बिल्कुल जो है बेफ़िक्र रहें। तो जाएंगे इंशाल्लाह। अभी मार्केट भी तो आपको दिखाते हैं, बाज़ार का भी टूर करवाते हैं, कितना रश है कितना नहीं है, क्या रौनकें हैं कराची की बाज़ारों की, दिखाते हैं आपको इंशाल्लाह। सही है भाई। अभी हमने यहाँ से पकड़ ली है रवानगी। तो भाई आप लोग हमेशा मुझे दुआ में याद रखा करें, मैं आप लोगों को दुआ में याद रखती हूँ, और आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों के घरों में खुशियाँ दिखाए, और आप लोग खुश रहें। लाइक कर दें भाई इसी खुशी के अंदर, सब्सक्राइब कर दें, और जल्दी से शेयर कर दें अपने दोस्तों को, अपने आसपास के लोगों को। क्यों भाई। अच्छा जी, अभी हमने यहाँ से पकड़ी है रवानगी घर के लिए। तकरीबन अज़ानें रास्ते में ही हो गई थी शायद के, हाँ। तो ये है कि बस बहुत घूम लिया उस दिन हमने, हम पूरी रात ही तकरीबन बाहर थे, और बहुत मज़ा किया सब ने साथ मिल के। रमज़ान में यही मज़ा आता है, मुझे तो ख़ास तौर पे, आप लोगों को भी आता होगा, तकरीबन कौन ऐसा होगा जिनको नहीं मज़ा आता होगा रमज़ान की रौनकें देखकर। तो बस मैं यही कहती हूँ कि अभी घर चलते हैं,
और भाई एक काम मेरे लिए और बढ़ गया था कि भाई घर पर आए तो पता चला सुमन आपी का हाथ मुड़ गया है। उनके हाथ में कोई मसला हो गया था, नस पर नस चढ़ गई थी, पता नहीं क्या वजह हो गई थी, इनकी हथेली सूज रही थी, दर्द हो रही थी। तो मैंने कहा चलो ज़रा सा हम करते हैं, अपना कारीगरी करते हैं, इनके ऊपर शायद कुछ असर कर जाए। तो मैंने ये तेल गरम करके इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली है और इनको मालिश मुलिश मैं करने बैठ गई थी। मैंने कहा थोड़ी सी मालिश करते हैं। और फिर इसको मैंने घर में जो पट्टी रखी हुई थी, मैंने कहा कपड़े की वही बांध देती हूँ, तो अल्लाह करेगा तो सुबह तक इनका हाथ सही हो जाएगा। लेकिन इनका हाथ सही नहीं हुआ भाई मेरी मालिश से भी, क्योंकि मैंने कोई इसका कोर्स थोड़ी ना किया हुआ है, मैंने तो ऐसे ही ट्राई की थी। तो यह है कि इनको फिर मैं लेके गई थी डॉक्टर के पास। तो अब देखते हैं 1-2 दिन इनके हाथ का क्या है, पोजीशन क्या होती है। सही अल्लाह करे सही हो जाए। आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि मेरी बच्ची का हाथ जो है सही हो जाए, मेरी नन्ही परी का। और जो है क्या कहते हैं इसको, अच्छा आप एक बात नोटिस करें, ये मैं जो कपड़ा बांध रही हूँ ये और मेरे कमीज़ का कपड़ा एक ही नहीं लग रहा, जो शर्ट मैंने पहनी हुई है। मैंने क्या किया था पता है, ये शर्ट तो मैंने रख ली है, इसका दुपट्टा फाड़ दिया था, हुआ ये था है। अभी भी मुझे जाना है एक जगह, इफ्तार की दावत है, वहाँ जाना है। तो हम करते हैं आपसे अल्लाह हाफिज़। ये देखें आप लोग अपने हसनैन को, कैसी मस्तियाँ शुरू हैं इनकी। तो भाई दुआ में याद रखिएगा। मैं करती हूँ अल्लाह हाफिज़।